मैं कहीं भी बैटिंग कर लूंगा, बस मुझे टीम में रख लेना। ये शब्द हैं 54 टेस्ट मैच खेलकर 3000 से ज्यादा रन बनाने वाले केएल राहुल के, वो भी तब जब केएल राहुल ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए सबसे बड़े सवाल का जवाब बनकर आए। दरअसल न्यूजीलैंड से पिटने के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो भारत के सामने दो बड़े सवाल थे। नंबर 1, क्या हम फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा पाएंगे? नंबर 2, क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद WTC फाइनल की रेस में रहेंगे? लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल तब खड़ा हुआ जब रोहित अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाए। हर कोई सोच रहा था कि यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरा ओपनर कौन होगा। ऑस्ट्रेलिया एक गेम में ऋतुराज गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन, देवदत्त पडिक्कल सबका ऑडिशन हुआ, लेकिन मैच के लिए मैनेजमेंट ने एक्सपीरियंस और केएल राहुल के पेशेंस को चुना। पर्थ में यशस्वी और केएल राहुल की जोड़ी ने कमाल कर दिया। लेकिन भारत की इस ऐतिहासिक जीत में टीम के दो जरूरी और परमानेंट मेंबर शामिल नहीं थे। रोहित पिता बने थे तो अपने घर पर रुके थे और गिल प्रैक्टिस के दौरान इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे। अगले मैच में दोनों की वापसी हुई तो संजू सैमसन की तरह लगातार एक्सपेरिमेंट से गुजरने वाले केएल राहुल के लिए फिर मुश्किल खड़ी हो गई कि आखिर रोहित और गिल के आने पर केएल किस नंबर पर बैटिंग करेंगे। और इसी डर का असर था कि केएल राहुल ने अपने इंटरव्यू में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां बैटिंग करवा रहे हैं, बस किसी तरह मुझे टीम में फिट कर लेना, प्लेइंग 11 में रखना, मुझे ड्रॉप मत करना। और एक दिन बाद ही रोहित शर्मा ने अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला सुना दिया। रोहित ने कहा, इतने लंबे वक्त बाद बैटिंग पोजीशन बदलना मेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन टीम के लिए यही बेस्ट है। केएल राहुल ने जिस तरह से विदेशी धरती पर रन बनाए हैं, उसके लिए केएल राहुल को ओपनिंग का मौका जरूर मिलना चाहिए। रोहित के इस फैसले से केएल राहुल को वो जगह मिल गई जिसे वो डिजर्व करते थे। लेकिन कप्तान रोहित की कुर्बानी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रोहित ने 6 साल पहले आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में 6 नंबर पर बैटिंग की थी। मिडिल ऑर्डर में ओपनिंग में आने के बाद रोहित शर्मा के टेस्ट करियर में नया मोड़ आया। इस मौके के लिए रोहित कप्तान विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री के आज भी एहसानमंद हैं और कई बार आभार जता चुके हैं। अपने करियर के 12 में से 9 शतक रोहित ने ओपनिंग करते हुए लगाए। ओपनर के तौर पर ही टेस्ट में 212 रनों का अपना बेस्ट स्कोर बनाया। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि रोहित को 6 साल बाद कप्तान होने के बाद भी अपनी पोजीशन केएल राहुल के लिए छोड़नी पड़ी? वो भी तब जब पिछले 2 साल में वनडे और T20 में रोहित ने एक नई तरह की ओपनिंग को एस्टैब्लिश किया है। सेल्फलेस, इंटेंट और टीम फर्स्ट। पिछले कुछ समय में इन 3 शब्दों के बारे में जितनी चर्चा हुई शायद ही पहले कभी हुई होगी। और इस चर्चा के सेंटर में रहे टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के सामने अपमानजनक हार के बाद रोहित ने टीम के लिए नई स्ट्रेटजी तैयार की थी। रोहित और राहुल द्रविड़ की लीडरशिप में टीम इंडिया ने वनडे वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप 2024 में दुनिया को दिखाया कि असली एग्रेसिव सेल्फलेस क्रिकेट किसे कहते हैं, टफ सिचुएशन में पॉजिटिव इंटेंट का मतलब क्या होता है और टीम फर्स्ट यानी अपनी अचीवमेंट से पहले टीम के बारे में सोचने का रिजल्ट क्या होता है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में रोहित का ये फॉर्मूला तो सुपर हिट रहा। रोहित को जिस लेवल का प्यार और सम्मान मिला शायद ही किसी ने उसकी उम्मीद की होगी। लेकिन टेस्ट का गेम अलग है और रोहित नेचुरली अग्रेसिव बल्लेबाज रहे हैं। ऐसे में उनका टेस्ट करियर उतना इफेक्टिव नहीं दिखता। क्रिकेट वर्ल्ड में जिस तरह की उनकी रेपुटेशन बनी है, न्यूजीलैंड सीरीज के बाद रोहित की कप्तानी से लेकर टीम में जगह पर भी सवाल उठे। और इस बीच रोहित ने एक टेस्ट मिस किया, केएल राहुल ने मौके पर चौका मार दिया। इसके बाद भी रोहित कप्तान है, कुछ दिनों के मेहमान हैं, तो चाहते तो अपनी पोजीशन पर कंटिन्यू कर सकते थे। लेकिन रोहित के सामने केएल राहुल के फॉर्म के अलावा कई और सवाल थे। आखिरी 10 पारियों में 6 बार रोहित डबल डिजिट भी पार नहीं कर सके। रोहित शर्मा की बैटिंग एवरेज के अलावा उनके अप्रोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। फैंस के एक बड़े ग्रुप में नाराजगी है और बहुत सारे लोग रोहित की रिटायरमेंट की भी मांग करते रहे हैं। ऐसे में बहुत संभव है कि WTC फाइनल के लिए अगर भारत क्वालिफाई करता है तो रोहित का टेस्ट करियर वहीं समाप्त हो जाएगा।
जबकि 32 साल के केएल राहुल के पास अच्छा खासा समय बचा है। तो टीम के फ्यूचर को देखकर रोहित ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद शायद अपने बचे हुए करियर के लिए रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का फॉर्मूला हिट रहा तो टीम इंडिया के लिए ये जोड़ी टेस्ट क्रिकेट में नए इतिहास लिख सकती है। ऐसे में रोहित के मौजूदा फॉर्म और रोहित के इस फैसले की टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और चलते चलते अपने वन लाइनर के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।